कक्षा 10 सांख्यिकी अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च, जो रोज जेब खर्च करते हैं, दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, यानी कि जो इसका एवरेज निकलेगा, समांतर माध्य निकलेगा, वो 18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना है, तो f देखेंगे तो ये f है, यहाँ पर ये ज्ञात करना है। ठीक है, 2019 और 22 में पूछा गया है। अब इसको आप लोग देखेंगे तो जो दैनिक जेब खर्च दे रखा है, ये वर्गंतरांत तो है, लेकिन इसका हमें माध्य निकालना पड़ेगा, मध्य पद x। अब कैसे निकलेगा? आपको पता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट यानी निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो 11 + 13 जोड़ा, इसका आधा कर दिया, तो 11 और 13 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 24 का जब आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, यानी कि 12 होगी। इसी तरह से दूसरा 13 15, तो 13 और 15 जोड़कर आधा कर दें, तो 13 10 23 और 5 28, 28/2, 28 का आधा हो जाएगा 14, तो अगला 14 हो जाएगी। फिर इसी तरह से 15 17 को जोड़ करके तो 32, तो ये हो जाएगा 16। तो दो दो का अंतर बढ़ता जाएगा, 18 20 22 और 24। तो ये हमारे हो जाएंगे यहाँ पर मध्य पद एक तरीके से। बच्चों की संख्या ये हमारी बारंबारता का काम करेगी एक तरीके से। अब स्मॉल f तो हमें निकालना है, तो इसको हम लोग कैपिटल F मान लेते हैं। फिर अगला कॉलम क्या होता है, f इंटू एक्स, यानी कि जो बारंबारता है उसको हम लोग मध्य से गुणा कर देंगे, तो वो टोटल वैल्यू निकलती है, यानी कि 12 और 7 की गुणा, तो 12 7 84, 14 और 6 की गुणा यानी कि 84, 16 और 9 की गुणा यानी 144, 18 और 13 की गुणा यानी 234, 20 और f की गुणा, तो ये 20f ही रहेगी और ये जुड़ेगा भी नहीं। 22 और 5 की गुणा 110, 24 और 4 की गुणा तो 96। अब जो बच्चों की संख्या है इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो बच्चों की संख्या आ जाएगी हमारी 44 और प्लस f, ये तो जुड़ना ही नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा ये fx निकला है, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो सिग्मा fx, तो ये कितना निकलेगा हमारा? इसको जब जोड़ेंगे तो f वाला पद एक 20f वाला नहीं जुड़ेगा, बाकी सारी गिनतियां हमारी जुड़ जाएंगी, तो आ जाएगा 752 प्लस 20f, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, जब इतना कर लिया, बस आगे हमारा प्रश्न लग गया। तो फिर जो समांतर माध्य होता है वो सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f, यानी कि 752 प्लस 20f बटे 44 प्लस f, ये हमारा समांतर माध्य हुआ। प्रश्न में कितना दे रखा था हमारा? माध्य जेब खर्च 18 है, यानी कि 18 के बराबर है, तो इसको हम लोग कर देंगे बराबर 18। अब तिरछी गुणा करनी है, यहाँ पर 18 के बटे में कुछ नहीं है, तो उधर की गुणा 18 से हो जाएगी, यानी कि 18 की गुणा हो जाएगी 44 से, प्लस 18 की गुणा हो जाएगी f से भी, बराबर 1 की गुणा 752 से भी होगी, प्लस 1 की गुणा 20f से भी होगी, तो इतना ही रहेगा। तो गुणा कर दें, 18 44 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 792 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। 752 इधर लाके घटा दें, तो 792 माइनस 752, और 18f उधर ले जाएं 20 से घटा दें, तो बराबर 20f माइनस 18f। तो इधर घटाएंगे बचेगा 40, इधर 20 से 18f घट जाएंगे तो बचेगा हमारा 2f, यानी कि अब 2 से भाग कर देंगे तो f बराबर आ जाएगा हमारा 20। तो ये f का मान आ गया। तो इस तरह से प्रश्न है, इसके प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न मिलेंगे सब इसी तरह के मिलेंगे आपको, बहुत आसान से प्रश्न। ये प्रश्न हो गया। अगला हम लोग देखें, यहाँ पर किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई। उपयुक्त विधि चुनते हुए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी। अब देखिए यहाँ पर भी वही है, ये महिलाओं की संख्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है, और कितना दे रखा था ऊपर आप लोग देखेंगे 30। अब यहाँ पर इसको हम लोग अगर जोड़ेंगे 2 4 6 3 9 8 17 7 24 4 28 और 2 30, यानी कि
जो सिग्मा एफ निकलेगा वो हमारा 30 निकला। मध्य पद हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर। अब 65 68 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 65 प्लस 68 इनको जोड़ करके आधा करना पड़ेगा, और ये संभवतः दशमलव में आएगा। देखिए जोड़ेंगे, 8 5 13, 1 12 1 13, 133 आ गया बटे 2। अब 2 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो 2 चंग 12, 1 बचा, चंग 12 पंचे 10, तो 66.5 आया। यानी कि ये जो मध्य पद है 66.5। इसी तरह से हर वर्ग अंतराल का हम निकालेंगे। अब ये क्या होगा, आपका ये जो कैलकुलेशन है ये हमारी दशमलव में आएगी, तो ये x का मान हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, x और f की गुणा, यानी यहां पर जो कॉलम बनेगा fx गुणा। अब 66.5 की गुणा 2 से करनी, तो जब करेंगे तो 133। अब यहाँ पर क्या है कि प्रश्न में कोई कठिन नहीं है, बस आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगी, थोड़ा दशमलव में चली जाएगी। बाकी इस प्रश्न में कोई खास बात नहीं है। और फिर वही सिग्मा एफ पता है, सिग्मा एफ एक्स यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे और सिग्मा एफ एक्स को सिग्मा एफ से भाग कर देंगे। यही हमारा आ जाएगा यहाँ से समांतर माध्य। और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया, तो इसीलिए पूछा ही गया यहाँ पर। इसमें खास बात कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। तो कभी कभी कुछ प्रश्न जो है कैलकुलेशन के लिए आते हैं कि दशमलव वाली गुणा भाग है, इनको आप लोग कैसे लगा पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग हल करिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।